हे देयर वंस अगेन वेलकम बैक टू कोडन्यूक। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाओगे कि लूप्स क्या होता है और लूप्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलो फिर समझते हैं। तो अगर मैं बात करूँ लूप्स की, तो जब हम लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करते हैं जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, इसी प्रोसेस को हम लोग लूप कहते हैं। और इसी चीज को करने के लिए ना हमारे पास तीन वेज दिए गए हैं, या फिर कह सकते हो तीन टाइप्स दिए गए हैं। जो कि पहला है फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप, तीसरा डू वाइल लूप। तो यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ गया कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करेंगे, उसी चीज को हम लोग कह देंगे लूप। समझ रहे हो? लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ गई। तो ये इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि आप एक चीज देखो। यहाँ पे आप एक ब्लॉक ऑफ कोड ले रहे हो और इसमें मतलब कोई भी चीज लिख ले रहे हो, जैसे कि मान लो आप हेलो वर्ल्ड लिख ले रहे हो और इसी को आप चाह रहे हो ना कम से कम 50 बार एग्जीक्यूट करना। एक बात बताओ, इसे एक बार एग्जीक्यूट करना है तो कितना सिंपल है, आप हेलो वर्ल्ड लिखो, एग्जीक्यूट कर लो। लेकिन आप चाह रहे हो ना इसको 50 बार एग्जीक्यूट करना, तो जो मतलब वो एक अच्छा तरीका नहीं है। तो इसी चीज को करने के लिए हमारे पास लूप्स का कॉन्सेप्ट है। तो चलो फिर एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है फॉर लूप सबसे पहले, क्योंकि फॉर लूप हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये जो फॉर लूप है ना, वो फॉर लूप हमसे कह रहा है कि काम करो, मुझे तभी यूज करना जब आपको पहले से ही नंबर ऑफ इटरेशन पता हो। तो इटरेशन कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि हेलो वर्ल्ड हमें एक बार प्रिंट कराना है। तो हमने एक इसको पहले से ही लिख लिया कि हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको एक बार प्रिंट कराना है, और एक बार हमने लिख लिया। नंबर ऑफ इटरेशन इसका 1 है। और इसी चीज को अगर हमें क्या करना रहता, 4 बार लिखना रहता है ना, अगर 4 बार प्रिंट कराना रहता तो हम क्या करते, इसको 4 बार लिखते और सिंपली इसको प्रिंट करा लेते, एग्जीक्यूट करा लेते, हमारा काम भी हो जाता। समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि हमें नंबर ऑफ इटरेशन पहले से पता है और हम चाह रहे हैं कि हम इसको बार बार लिखे भी नहीं। तो इसकी जगह पे ना हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटैक्स एक बार देख लो ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद से कंडीशन देना पड़ेगा, और ये जो हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया है ना, उसी वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि एक समय पर जाके कंडीशन मीट करे और कंडीशन फॉल्स होने के बाद ना क्या हो कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए। समझ रहे हो? तो इतना ही सिंपल है यार, इसको समझना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन ये जरूरी बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको क्लियर करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, और तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक चीज समझो यार, कि अगर हमें लूप को शुरू करना है तो कहीं से तो शुरू करना होगा, कहीं से तो मतलब इनिशियलाइज करना होगा, और कहीं पे जाके तो रुकेगा कंडीशन। समझ रहे हो ना? कहीं तो जाके रुकेगा। और ये जो इनिशियलाइज हमने कर ही दिया है, तो उसकी वैल्यू को बढ़ाना या फिर घटाना तो पड़ेगा, क्योंकि अब घटाएंगे नहीं या फिर बढ़ाएंगे नहीं तो ये कंडीशन को मीट कैसे करेगा। समझ रहे हो? तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और सेम टू सेम यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड को ही मैं क्या कर रहा हूँ, लिख ले रहा हूँ। और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख लिया। और इसको हम क्या कर रहे हैं ना कि आई की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो यार, जैसे कि ए मैंने लिख लिया और ए को मैंने 1 से स्टार्ट किया। हमें सिर्फ काउंटिंग से मतलब है कि ठीक है, कोई कंडीशन हमने शुरू किया, कहीं पे जाके कंडीशन मीट हो रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जब तक वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, जब तक कंडीशन मेट नहीं करेगा तब तक ये इसको क्या करो, प्रिंट करते रहो। यही कॉन्सेप्ट है। तो अभी ध्यान से समझना तो समझ में आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करो, और जैसे ही आई की वैल्यू, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या करो, 1 से इनिशियलाइज करने के बाद जैसे ही ना यहाँ पे 4 के इक्वल हो रहा है या फिर 5 के इक्वल हो रहा है, एक काम करो, तभी लूप को एग्जीक्यूट करना बंद कर देना, और ए की वैल्यू को क्या करो, 1 से इंक्रीमेंट करते रहो। कितना सिंपल है। तो यहाँ पे जानते हो क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइज होगा ए इक्वल टू 1। इतना आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, ए क्या मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू 1 है वो चेक होगा कि क्या 1 5 से छोटा है क्या। छोटा है तो ये क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। और इसको प्रिंट करने के बाद क्या होगा, अब इसका काम खत्म हो चुका है, क्योंकि इसने इनिशियलाइज कर दिया है, इसका काम ही खत्म। अब हमारे पास ना इसको प्रिंट करने के बाद ए की वैल्यू 1 है, 1 यहाँ पे गया, वो इंक्रीमेंट होके 2 हुआ, 2 यहाँ पे चेक हुआ कि क्या 2 5 से छोटा है, छोटा है तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा।
फिर 2 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा। फिर 3 चेक होगा क्या 5 से छोटा है तो फिर प्रिंट करो, अगर छोटा नहीं है तो एक काम करो यहीं पे स्टॉप कर दो। इतना ही सिंपल है लूप्स को समझना। यहाँ पे आप देखोगे ना तो वैसा ही काम भी करेगा कि सबसे पहले चेक हुआ था 1, 1 छोटा था तो प्रिंट हो गया, फिर 2 छोटा था, फिर 3, फिर 4, फिर 5 छोटा तो नहीं है लेकिन बड़ा तो है, मतलब इक्वल तो है ना। तुम देखो तो यहाँ पे ना हम लोगों ने दो चीज लिखा है, या तो छोटा हो जाए या तो इसके बराबर हो जाए। तो देखो ये जो 5 मतलब 5 के बराबर होगा, तो इसीलिए इसने इतनी बार इसको प्रिंट किया। तो ऐसे काम करता है। या फिर आप देखना भी चाहते हो ना, आप कह रहे हो कि काम करो, आप मुझे दिखाई दो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू ही प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले ए जो इनिशियलाइज हुआ है, तो इनिशियलाइज होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, उसने प्रिंट कर दिया, समझ रहे हो। फिर इसका काम ही खत्म हो गया। फिर ए की वैल्यू जो 1 थी वो इंक्रीमेंट हो गया, फिर 2 बना, फिर दूसरा यहाँ पे चेक हुआ क्या 2 5 से छोटा है क्या, उसने प्रिंट करा, फिर ऐसे 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही काम कर रहा है। और ऐसे ही आपको इसको यूज भी करना है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं फॉर लूप में। तो चलो फिर मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि है वाइल लूप। तो वाइल लूप सबसे पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं थोड़ा सा। इसमें इसका कहने का मतलब ये है ना, ये जो वाइल लूप है कह रहा है कि काम करो, आप मुझे तब यूज करो जब आपको ये जो इटरेशन, जो कि नंबर ऑफ इटरेशन आपको पहले से या फिर एडवांस में पता ना हो। कहने का मतलब ये है ना कि आपको हेलो वर्ल्ड या फिर कोई भी चीज, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को आपको यही नहीं पता है कि उसे कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, आपको ये पता ही नहीं है। उस समय पे हमें क्या करना है, वाइल लूप का यूज करना है। और वाइल लूप का आप सिंटैक्स देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिर्फ हमें वाइल कीवर्ड का यूज करना है, यहाँ पे कंडीशन देना है और यहाँ पे कोड लिखना है जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है। तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सिंटैक्स में कॉपी कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर दे रहा हूँ। और एज इट इज, या फिर मैं इसको कमेंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, जैसे कि एक कंडीशन दे दे रहा हूँ, हमें काउंट करना है। और काउंट की वैल्यू जैसे ही मतलब 5 से छोटी रह रही है ना, तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करना बंद कर दो। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे मैं काउंट ही प्रिंट कर दे रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड में नहीं प्रिंट करूँगा। और प्रिंट करने के बाद मैं काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ और काउंट को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट की वैल्यू मैं 1 से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना, पहले ध्यान से देखना, सेम टू सेम फॉर लूप जैसा ही है। यहाँ पे काउंट इक्वल टू 1 है, आप कह रहे हो ठीक है। तो क्या काउंट इक्वल टू 1 की वैल्यू 5 से छोटा है क्या? जाहिर सी बात है, एक कभी भी 5 से छोटा होगा। तो फिर ये प्रिंट करेगा 1, फिर उसको इंक्रीमेंट करेगा तो 2 हो जाएगा। क्या 2 5 से छोटा है क्या? फिर 2 को प्रिंट करेगा। क्या 3 5 से छोटा है क्या? 3 प्रिंट करेगा। फिर 4 प्रिंट करेगा। क्या 5 5 से छोटा है क्या? छोटा नहीं है, 5 5 के बराबर होता है, इसीलिए 1 से लेके 4 तक ये प्रिंट करेगा। और ऐसा आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे एज इट इज उसने प्रिंट किया भी। तो ऐसे वाइल लूप काम करता है। बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस इन फ्यूचर सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ आप एक एक्सपोजर ले लो कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो थर्ड पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप ये कह रहा है ना, एक काम करो, मतलब डू वाइल लूप कह रहा है कि काम करो, मुझे तब यूज करो जब आप मतलब कंडीशन चेक ही नहीं करना है, सिर्फ एक बार आपको कंडीशन चेक ही नहीं करना है और उसे प्रिंट कराना ही कराना है। देख भी सकते हो यहाँ पे सिम टू सिम लिखा हुआ है कि ये वाइल लूप की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद से कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन सही है या फिर कंडीशन फॉल्स है। तो इसका देख सकते हो सिंटैक्स बहुत ज़्यादा, मतलब ये भी सिंपल ये कह सकते हो। बस थोड़ा सा मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि वाइल वाला जो कीवर्ड है ना वो नीचे लिख दिया गया है। बाकी ये जो, इसको रुको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ ताकि आप कंपेयर करके देख पाओगे कि ये वाइल लूप है और ये डू वाइल लूप है। यहाँ पे क्या था, कंडीशन, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ, ये वाइल है और ये डू वाइल लूप है। तो इसको आप कंपेयर करके देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे वाइल था, यहाँ पे आप कंडीशन दे पा रहे थे, यहाँ पे सेम टू सेम वही चीज है, समझ रहे हो। सिर्फ हमने यहाँ पे डू यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे ये कह रहा है ना कि काम करो यार, आपका ये कंडीशन एकदम गलत हो, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देख लो, मैंने काउंट लिख दिया, क्या काउंट इक्वल टू 5 है? अगर काउंट इक्वल टू 5 है, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट फाल्स ही लिख दे रहा हूँ, मतलब सामने से ही दिख जाए कि यार देखो इसकी वैल्यू फाल्स है, ये प्रिंट होने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आप एक चीज नोटिस करोगे
और वो चीज़ मैं आपको नोटिस मतलब करा के यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे देखना, आप देखना पहले कि यहाँ पे पहले से ही हमने कंडीशन फॉल्स दे रखा है और यहाँ पे हमारा क्या है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है। तो ये मतलब प्रिंट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन डू वाइल कह रहा है ना कि कम से कम मैं एक बार तो प्रिंट कर दूंगा, उसके बाद मैं कंडीशन चेक करूंगा कि फॉल्स है कि ट्रू है। तो यहाँ पे आप देखना कि सबसे पहले ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा, उसके बाद से चेक करेगा कि यार कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे कि अगर आप ये वाला अगर क्वेश्चन ले ले रहे हैं, पिछली वाला ही क्वेश्चन ले ले रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और मैं चाह रहा हूँ कि काउंट की वैल्यू ही प्रिंट करूँ, और यहीं पे मैं काउंट को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ काउंट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब 4 हो, ठीक है। 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे चेक करेगा ये कि काउंट की वैल्यू 1 है, ठीक है। इसको काउंट की वैल्यू 1 को प्रिंट कर दिया, फिर इसको इंक्रीमेंट कर दिया, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया, और उसकी वजह से सेम टू सेम जैसा वाई लूप काम कर रहा था वैसा ही ये काम करेगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। लेकिन हम चाह रहे हैं ना काउंट की वैल्यू हम 5 कर दे रहे हैं, तो शुरुआत ही हम 5 से कर रहे हैं। आप एक चीज नोटिस करो, शुरुआत ही हम 5 से कर दे रहे हैं, ये तो गलत ही होगा। लेकिन तभी भी ना ये क्या करेगा, 5 को प्रिंट कर देगा। और यही आपको समझने वाली बात थी यहाँ पे। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो उसके बाद से दो एड ऑन है, मतलब ये भी लूप्स में ही अंदर मतलब लूप्स के ही अंदर आते हैं। पहला है फॉर इन लूप और दूसरा है फॉर ऑफ लूप। तो ये जो फॉर इन लूप होता है ना, वो यूज होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर इटरेट करने के लिए। समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट में समझाऊंगा आगे चल के। बस अभी के लिए इतना समझो कि ऑब्जेक्ट होता है ना, की वैल्यू पेयर होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट एक ऑब्जेक्ट बना के आपको समझा दे रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं नेम लिख दे रहा हूँ, और ये भी स्ट्रिंग है तो ये भी सिंगल कोट या फिर डबल कोट्स के अंदर रख सकते हो। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रोल नंबर, और ठीक है यहाँ पे मैंने लिख दिया 101। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट के मतलब ऊपर इटरेट करना है ना, तो हम लोग यूज करते हैं फॉरिन। समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक सोच रहा हूँ बढ़िया सा एग्जांपल ले लूँ या फिर ना लूँ, या फिर रुको मैं समझा ही देता हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ फॉर ओ भी सिर्फ लिख ले रहा हूँ ताकि, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझना कि ऑब्जेक्ट ये जो है ना, वो एक प्रकार का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये इसको कहते हैं कि, इसको कहते हैं वैल्यू, इसको कहते हैं कि, इसको कहते हैं वैल्यू। इतना तो आप समझ पा रहे हो। और यहाँ पे आप देखना ना, एक की वैल्यू पेयर है, फिर दूसरा की वैल्यू पेयर है, मतलब हमारे पास दो की वैल्यू पेयर है। और यहाँ पे हमने क्या करा कि इसको हम लोगों ने फॉर इन लगाया। मतलब यहाँ पे आप नोटिस करना कि इन है, तो इन हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था हमें फॉर इन यूज करना है ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग ले भी रहे हैं। तो सिंपली अगर हम लोग क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट करा रहा हूँ। तो आप देखना यहाँ पे नेम प्रिंट होगा और रोल नंबर प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। लेकिन आप अगर चाह रहे हो प्रिंट कराना ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक मिनट मुझे बस दो। द की इज, और यहाँ पे मैं एक मिनट, मैं ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एंड वैल्यू इज, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। और यहाँ पे एक मिनट, ये की को हमने अंदर डाल दिया, और
ऑब्जेक्ट, तो रुको मैं भी समझा रहा हूँ ये कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे मैंने टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ किया है जो आगे चल के मैं समझाऊंगा। अभी बस इतना ध्यान दो कि हमने ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये की रिटर्न कर रहा है। अभी हमने देखा कि यहाँ पहले नेम प्रिंट हुआ, फिर रोल नंबर प्रिंट हुआ, मतलब की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग क्या चाहते, अगर हमें सिंपली प्रिंट करना होता कंसोल डॉट लॉग, और हमें प्रिंट करना होता ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमने की दे दिया, समझ रहे हो, एक मिनट, अगर हमने की दे दिया तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा विवेक। मतलब यहाँ पे आप देखो कि हमने की दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर की दिया तो इसने विवेक प्रिंट कर दिया। या फिर अगर हम लोग रोल नंबर देते तो ये क्या प्रिंट करता, ये प्रिंट करता 101। तो सेम टू सेम ना, वही चीज मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि ऑब्जेक्ट अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, नेम, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, और ये ब्रैकेट करके अगर मैं लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओबीजे जो कि रिटर्न कर रहा है नेम, तो वो क्या प्रिंट करेगा, नेम प्रिंट कर देगा, मतलब वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे देखना कि ऐसे काम भी करेगा। द की इज नेम, मतलब यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और द वैल्यू इज विवेक, ठीक है। या फिर अगर ये आप नहीं भी लिखना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट लिख दो, और इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। तो डायरेक्ट आपको दिख जाएगा कि कैसे काम करता है। नेम इज विवेक एंड ये जो रोल नंबर है 101, तो सेम टू सेम ऐसे काम करेगा। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी आप इसको मतलब बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो समझ पाओ, बाकी आगे चल के इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। और जो थर्ड है ना, मतलब कि जो 5वें नंबर पे है वो है फॉर ऑफ लूप। तो फॉर ऑफ लूप यूज होता है किसी मतलब एरे के ऊपर इटरेट करने के लिए। तो चलो फिर उसको भी देख लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एक एरे ले रहा हूँ और एरे के अंदर कुछ वैल्यू लिख दे रहा हूँ, और इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वैल ऑफ एरे, और सेम टू सेम मैं क्या करूँगा, वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग पे, मतलब लॉग करा दूंगा और वैल्यू को। तो आप देखोगे कि ये जितने भी वैल्यूज हैं वो लाइन बाय लाइन प्रिंट होके यहाँ पे आ चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस इसको मतलब थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि ये कैसे काम करता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।